नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम और अहम खबरों पर। चुनावी राज्यों में इन दिनों सियासी गर्माहट चरम पर है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल करते हुए कहा कि पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा बताएं कि उन्हें और उनकी पत्नी को भारत सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं उसके लिए उन्होंने आवेदन किया था, या फिर भारत सरकार ने उन्हें खुद ये पैसे दिए हैं। ये 10 करोड़ रुपए उन्हें किस योजना के तहत दिए गए, इसके लिए उन्होंने आवेदन किया या उनकी पत्नी ने। आज सुबह सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बड़ी बात भी कही है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि इस बार बीजेपी के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। इस पर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले तो ये बताया कि उसको उसकी पत्नी को किसान भारत सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है। जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है, उन्होंने अप्लाई किया उसकी पत्नी ने कि खुद किया है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाली नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की। और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। कई बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ दौरे पर अरुण साहब ने काफी आरोप लगाए और कह रहे थे इस बार कोई काम नहीं हुआ है। जो भला 30 और राइस मिल नए खुल गए हमारे नीतियों के कारण से, और वो उसके शासनकाल में 56 लाख मीट्रिक टन का निपटान नहीं हो सकता था, धान सड़ते रहते थे। हमारे शासनकाल में 7 लाख मीट्रिक टन मार्च महीने में धान उठा हो गया, न सुखद न सड़ा पानी में, और ब्याज अलग बचा लिए, तो करीब 2000 का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सब मेरा परिवार है, कई यादें यहाँ से जुड़ी है। ये मेरी जन्मभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है और मातृभूमि है। मैंने अपने काम से आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और देश दुनिया में बढ़ाई। ये कहते हुए मुझे गर्व है। सीएम ने आगे अपने संबोधन में कहा कि आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। बहनें 500,000 रुपए के लिए परेशान रहती थी, इसी परेशानी को मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से दूर किया है। लाडली बहनों की जिंदगी अब बदल गई है। जब से होश संभाला, आपके अधिकार के लिए संघर्ष किया, बाद में आप सबने स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार आने पर आपने जो कहा हमने किया। उन्होंने कहा कि आज घरों में टोंटी वाले नल से जल आ रहा है, हमने पाइपलाइन बिछाकर खेतों में पानी पहुंचाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो मुझे आपका एक तरफा आशीर्वाद चाहिए। छत्तीसगढ़ की तीनों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोदा बाजार के दशहरा मैदान पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में केवल सभी को ठगा है। इसके साथ ही उन्होंने तीनों विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का भी आग्रह किया। इंद्र कुमार साहब भाटापारा से तीनों के नामांकन रैली में उपस्थित हुआ। जबरदस्त उत्साह लोगों में, और लोगों ने ठाना है कि तीनों सीट भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। ठीक है, भाटापारा में प्रत्याशियों की गुटबाजी भी चल रही, थोड़ा बहुत सब किसमें नहीं चलता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। पुराने हमारे साथी वादे अभी भी अधूरी है, ये जितने भी घोषणाएं हुए हैं तो होगा ना, सब काम होगा, क्यों नहीं होगा। सर कर्ज माफी से सरकार बनेगी, कर्ज माफी पर नहीं, किसानों को मजबूती से बनेगी। किसानों का। और वहीं ग्वालियर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। सिंधिया ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने महिलाओं के ऊपर हमला किया है, उसका जवाब प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाएं कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में देगी। ये बात उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। अभद्र टिप्पणी को की हो, उनको नीचे दिखाने का कार्य किया हो,
उस दल के विरुद्ध भी जनता अपना पूर्ण स्पष्टीकरण और अपनी पूर्ण सोच इस चुनाव में उजागर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, मैं तो कहूंगा, प्रहार किया है, आज इस चुनाव में मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाएं भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देंगी। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी उम्मीदवार हजारीलाल दांगी के नामांकन सभा में पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हजारीलाल माट साहब को भी बधाई देता हूं, अमर सिंह जी को भी बधाई देता हूं और आप सबको भी जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज का ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है। आज का ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़ी है। ये चुनाव इस बुनियाद पर हो रहा है। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, देखी होगी आप लोगों ने। अब यहां हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। आपको कहीं भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? भाई अगर कहीं टूट रहा है, दरार है, तो समझ में आता है कि जोड़ने की जरूरत है। भारत जुड़े ही जा रहा है, जुड़े ही जा रहा है, जुड़े ही जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत हम जोड़ रहे हैं। अक्सर कांग्रेस बीजेपी पर दागी और भ्रष्टाचारों को पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाती रही है, जिसमें सबसे पहले नाम असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आता है। इसी पर शर्मा ने अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, मेरा कोई समस्या नहीं है, मेरा ऊपर कांग्रेस एलिगेशन लगाते रहता है। मैंने जो मुद्दा उठाया सही मुद्दा उठाया और मैं इसको कमीशन से अगर मेरा ऊपर नोटिस आते हैं मैं जवाब भी दे दूंगा। सर, एनसीईआरटी ने इंडिया की जगह ये काम बहुत अच्छा हुआ है। भारत का जय जयकार होना चाहिए देश। देखिए, मेरा कोई समस्या नहीं है, मेरा ऊपर कांग्रेस एलिगेशन लगाते रहता है। मैंने जो मुद्दा उठाया सही मुद्दा उठाया और मैं इसको कमीशन से अगर मेरा ऊपर नोटिस आते हैं मैं जवाब भी दे दूंगा। सर, एनसीईआरटी ने इंडिया की जगह ये काम बहुत अच्छा हुआ है। भारत का जय जयकार होना चाहिए देश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में अपना नामांकन जमा कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नामांकन जमा करने के लिए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली की शुरुआत शाम टाके राम मंदिर से हुई थी। कलेक्ट्रेट पहुंच कर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नामांकन जमा किया। इसके बाद मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार हमलावर रहे। बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने बीजेपी ने बंटी साहू को मैदान में उतारा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कमलनाथ का काफिला दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ और वह 12:15 पर छोटी बाजार पहुंचे, जहां श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजा कर दोपहर करीब 12:30 बजे शाम टाकिज स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां पूजन उपरांत के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ रथ पर सवार हुए। यही विशाल रैली प्रारंभ हुई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कमलनाथ ने नामांकन जमा कराया।
अपने विवादित बोलों के लिए चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनकी बेटी और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद नकुल नाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि उन्हें छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। क्या उम्मीद है? मुझे छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। इन्होंने मुझे केवल वोट नहीं दी, अपना प्यार और विश्वास इतने सालों दिया है। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, वो यहाँ पर रैली करेंगे, आपको यहीं घेरने की तैयारी है? अब मुझे जहाँ भी घेरे, जो भी रैली करनी है कर ले। छिंदवाड़ा के मतदाता बहुत। क्या उम्मीद है? मुझे छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। इन्होंने मुझे केवल वोट नहीं दी, अपना प्यार और विश्वास इतने सालों दिया है। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, वो यहाँ पर रैली करेंगे, आपको यहीं घेरने की तैयारी है? अब मुझे जहाँ भी घेरे, जो भी रैली करनी है कर ले। छिंदवाड़ा के राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ईडी की राजस्थान में कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस छापेमारी के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अब जो करना चाहे करे। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। वहीं राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, देखिए। शिवराज जी कह रहे कि कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है कांग्रेस, टिकट बदलो पार्टी हो गई है। देखिए, शिवराज सिंह जी अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता ना करें। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लिए जवाब होगा जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक। क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है? ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है। ईडी एक्टिव हो गई है, गोविंद डोटासरा के घर पर रेड हो रही है अभी। ये अब जो करना चाहें ये करें। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जिसने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफों की बात कर रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उनसे पूछो लिफाफा खाली है या भरा हुआ है। जिन्होंने कभी किसी के दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे गिनते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना यह जनता जानती है। जिनने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफों की बात कर रही है। और लिफाफा तो मोदी जी ने, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है जिसको 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उनसे पूछो लिफाफा खाली है कि भरा। प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो बिचौलिए खा जाते थे, जो 100% पहुंचा है, उनसे पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है भरा। किसान सम्मान निधि जो सीधे 2000 खाते में पहुंचती है, उस किसान से पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है या भरा। और मैं शौचालय, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि ये कभी कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। किसी को दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे गिनते हैं। ऐसे लोगों से देश जानता है, इनसे सावधान है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं में से उपभोक्ता की 1 फूटी कौड़ी भी माफ हुई है। सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार से पूछा है कि क्या 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने के पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन का भार 2 किलोवाट कर दिया गया। सामने आया वो सब बहुत चौंकाने वाला है। उनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का, लोड है
0.75 किलोवाट यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई यानी कि घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा बांस, धोखा, रेडियो दपिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 से। कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 में कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा एक दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आंकलन करेगी, लोड का आंकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगी। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आंकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया, ताकि इनका बिल का अस्थायी स्थगन भी ना करना पड़े और कोई लाभ। अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हों तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो गए। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है? ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आंकलन करता है। ये बिजली विभाग का मापदंड है कि अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आंकलन के, केवल मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया, तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चोर रास्ते से जेब पर डाका है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते हैं। तो अगर 1 किलोवाट था तो बिल उसके मुताबिक आता, अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बैठाए उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना। और वहीं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3-4 दिन रहूंगा, अलग अलग विधानसभा जाऊंगा। छत्तीसगढ़ को लेकर मेरा अनुभव है, यहां अच्छी हवा है, बीजेपी निश्चित तौर पर जीत रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल द्वारा कर्ज माफी सहित अन्य घोषणाओं पर रविशंकर ने कहा कि 2018 के चुनाव में भी ऐसे ही कहा गया था, चुनाव आता है तो कर्ज माफी याद आ जाती है। अभिनंदन, छत्तीसगढ़ में आया हूं, अभी 3-4 दिन यहीं रहूंगा। अभी जो हमारे विधानसभा है वहां जाऊंगा, कल नामांकन में दुर्ग भिलाई जाऊंगा, फिर अपने क्षेत्र में जाऊंगा। हवा अच्छी है, मेरा ऐसा अनुभव बताता है, इस प्रदेश को मैं जानता हूं, भाजपा निश्चित विजय प्राप्त। सर, कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, 4 घोषणा कर दी, अभी कर्ज माफी की घोषणा कर दी, अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी 28 को आएंगे तो प्राथमिक घोषणा भी करेंगे। अच्छा, एक इसी में और है कि उन्होंने किसानों को कर्ज माफ किया है, तो उन्होंने बोला कि अब तो भाजपा वालों को भी कर्ज माफ होगा तो वो भी हमको वोट देंगे। 18 में भी ऐसा ही कुछ कहा था ना। जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूं, समझता हूं, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं हो। छत्तीसगढ़ की हीरामांदला गांव तक पहुंचने के लिए नाले पर लकड़ियों के पुल का सहारा लेना पड़ता है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक प्रत्याशी मोहन मरकाम ने ग्रामीणों को चुनाव जीतने के बाद पुल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के 5 साल बाद भी ग्रामीणों को पुल नसीब नहीं हुआ।
जो मोहन मरकाम जी थे 5 साल पहले भी बोला था, अभी 10 साल हो गया। चुनाव के पहले यहाँ गिर गया। बच्चे लोग का आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बारिश बहुत होने से स्कूल आ नहीं पा रहे हैं। बोला कि मोहन मरकाम मैं यहाँ रोड बनाऊंगा, यहाँ तक पुलिया बना दूंगा, यहाँ का वो मिनी आंगनबाड़ी भी दूंगा। बोला कुछ नहीं दिया। तुम्हारे गांव हीरा मांदला में वोट नहीं मिला है, विधायक बनने के बाद ऐसा बोला। मैं बहुत बार मोहन मरकाम भी पूछा, हीरा मांदला में कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ वोट नहीं है, एक भी वोट नहीं मिला। वहाँ से कहाँ से वहाँ विकास बनने वाला है, कुछ नहीं, वहाँ मैं नहीं देख सकूंगा, ऐसी बोल के बोला मोहन मरकाम। मोहन मरकाम के जगह से हमारे गांव में, हमारे पारा में नल भी नहीं है, हैंडपंप नहीं है, पानी उनी पीने में भी दिक्कत हो रहा है। काम के सड़क रोड अच्छा नहीं आए, ये कोले बेड़ा निकर तो काजे पुष्पाल जातो काजे बाट से रोड ठीक नहीं है, ये बाट मुंडा पारा जातो काज बोल बाट ठीक नहीं है, रोड नहीं सड़क नहीं बनाला से हमके कहीं नहीं दिला से ना, ये ता बोरिंग दिला से बोरिंग चुपानी लाल द के से हुन पानी काम कसन खावा हम बाहर ले निकर अनुसार झरिया पानी खाऊं से जैसे नेता इलू हुसन आमचे 17 लड़ून दिलो आहे, 17 थान लेवल ये आम झरिया पानी खाऊं हम 17 बल झरिया पानी खाद लो, मऊ के खाद लो, पिता खादा तक खाद लो, और येता लड़ून दिलो या आज तो काम के अच्छा। पुलिस महानिरीक्षक शेख आरिफ हुसैन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के दौरे पर गए हैं। बता दें, मतदाता केंद्र एवं पुलिस के कैंप के निरीक्षण से पहले गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कांबले के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को विधानसभा चुनाव की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।